ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्ते सहस्र पादाक्ष शिरोर्वाह सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वती सहस्र कोटि योगधाय नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मन पिछला एक दफे थोड़ा चर्चा हुई थी, उसी के संदर्भ में आज अपनी बात हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। क्या है कि ये जो पसारा है, ये जो कुछ जगत है दिखाई पड़ रहा है, इसमें जगत में हमारी अवस्थिति है, हमारा व्यवहार है। दिन और रात इस जगत के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसी में हमारा जीवन पूरा हो जाता है। कुछ विचार भी नहीं आता कि ये जो जगत है, जगत का व्यवहार है, यही सब कुछ है अथवा कुछ और भी है। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो उसी स्थिति में जिसको भी, क्योंकि ये कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, ये अनंत काल की, अनंत जन्मों की और अनंत की यात्रा है। जीव जो है धीरे धीरे ये विकास करता है और विकास की एक स्थिति जब आ जाती है तब उसको ये कुछ थोड़ा बहुत प्रश्न पैदा होता है। नहीं तो प्राथमिक कक्षा की स्थिति में तो ये प्रश्न पैदा होने का सवाल ही नहीं है। जो प्राथमिक स्थिति है जीव की, पशुता से ऊपर उठा है, तो प्रारंभ में तो वही पशुता की स्थिति बनी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रश्न पैदा हुआ हो तो जाकर के आदमी खां खोला करेगा। अगर जो है प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ होगा तो वो खां खोला क्या करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जीव है, ये जो जिस प्रयोजन के लिए आया है, अपनी असलियत को ढूंढने के लिए, और दूसरे इस बाहर के व्यवहार को जो जीवन भर इसको पसार करना है, वो कैसे पसार करना, उसका आधार क्या, इसके बारे में सभान होने के लिए पैदा हुआ। अच्छा, अब जो लोग इस तरह की ऐसी इस बात को ढूंढते हैं या तपास करते हैं, उनके लिए मेरा ऐसा कहना है कि ये जो भी शास्त्र हैं और दूसरी चीज़ें, वांग्मय है, ग्रंथ हैं, उनमें अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे बहुत कुछ खुलासा है, इशारा किया हुआ है। उसका वो इशारा उसको समझ में आवे, उसकी वो स्थिति हो तो वो आगे कुछ ढूंढा ढांडी करेगा, खाका खोदा करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि गीता है, श्रीमद् भगवद गीता है, और गीता का जो संवाद है वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में महाभारत का एक हिस्सा है वो। और उसमें जो तथाकथित उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो परिस्थिति पैदा हुई, उसमें कृष्ण ने जो अर्जुन को आदमी के अपने विकास के लिए इशारा किया है, वो आपके लिए खां खोला करने वाले लोगों के लिए मोटे में मोटा आधार बनता है। गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में तीनों चीज जो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का पसारा है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का, तो उस तीनों गुणों के हिसाब से जो छूटने का तरीका है वो भी उसका वही
कर्म, भक्ति और ज्ञान, और गीता उसके लिए आधार। गीता के बारे में जो लोग चिंतन करते हैं उन लोगों को समझ में आता है कि गीता के 18 अध्याय 3 हिस्सों में बटे हुए, पहले 6, बीच के 6 और बाद में 6, 6 अध्याय के 3 हिस्से। अच्छा, अब क्या होता है कि जो शुरू के 6 अध्याय हैं उनके बारे में खुलासा करने पर ऐसा स्पष्ट होता है कि वे मुख्यतः कर्म और योग उससे जुड़े हुए अध्याय, किंतु देखा ये जाता है कि वो केवल कर्म की विवेचना नहीं है। जो अस्तित्व है वो अस्तित्व तो समग्र है ना, और समग्र होने के कारण से कर्म के 6 अध्याय की जो विवेचना है उसमें वहीं पे कर्म की विवेचना के साथ भक्ति और ज्ञान का वहीं की वहीं संदर्भ मौजूद है। तो किसी का अगर कर्म जो है महत्वपूर्ण है, पहिया 3 पहिए की गाड़ी होती है, 2 पहिया पीछे होते हैं, 1 पहिया आगे लगा होता है। तो आगे का पहिया कोई सा भी हो सकता है, चाहे कर्म का, चाहे भक्ति का, चाहे ज्ञान का। जिस जीव का जिस तरह का जो है आधार विकास का बना हो, मगर पीछे के जो 2 पहिए हैं वो उसके टेका में बिल्कुल व्यवस्थित होना जरूरी है। अगर वो तीनों पहिए एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं है तो एक पहिए के ऊपर गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे कर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो। और शुरू के 6 अध्याय में उसी तरह से कर्म का पहिया आगे है और दूसरे जो 2 पहिया हैं वो 2 पहिया भक्ति के और ज्ञान के पीछे बाजू में मौजूद। इसी तरह से बीच के जो 6 अध्याय हैं उनमें भक्ति मूल है, वो भक्ति के 6 अध्याय हैं, किंतु उन 6 भक्ति के अध्याय में वहीं पर कर्म और ज्ञान के 2 पहिया पीछे व्यवस्थित मौजूद है, तो जाकर के गाड़ी चलती है। ऐसे ही तीसरे जो 6 अध्याय हैं उसमें ज्ञान की विवेचना, ज्ञान आधार है, ज्ञान आगे का पहिया है, किंतु दूसरे जो 2 पहिया हैं पीछे कर्म के और भक्ति के, वो टेका में वहीं की वहीं मौजूद है। वो अगर व्यवस्थित तीनों पहिए की गाड़ी है तो यात्रा आगे चलती है। कोई एक पहिए के ऊपर गाड़ी चलाना चाहे तो कोई हिसाब किताब बैठने वाला नहीं। अच्छा, अब यहाँ अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए मेरा कहना ये है कि गीता का 12वां अध्याय है और 12वें अध्याय का 12वां ही श्लोक है। ये योगानुयोग नहीं होगा, 12वां अध्याय हो, 12वां ही श्लोक हो, ऐसा योगानुयोग हो जाए ऐसा संभव नहीं है। उसमें विशेष जो है कुछ न कुछ इंगित है। वो जो अनंत की यात्रा है जीव की, उसका खुलासा गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में मौजूद है। और पूरा हजारों जन्म की यात्रा, केवल ऐसा नहीं कि वो थोड़ा किसी तरह का इशारा भरो। वो कहता है 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, श्रेयो हि ज्ञानम भ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो हि ज्ञानम भ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। आगे कहता है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। आगे कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान से
जो कर्म फल का त्याग करके कर्म किया जाता है वो उस ध्यान से भी श्रेष्ठ है। आगे कहता है त्यागात शांति अनंतरम। वो जो कर्म फल का त्याग करके कर्म किया जाता है, जब उसका भी जो है समापन हो जाता है और केवल सब चीज़ें छूट जाती हैं, अंतर्मुखता की क्लाइमेक्स की स्थिति बनने लगती है, कुछ होता है, तब उसके बाद में जीव का छुटकारा होता है। तो ये जो उसने एक श्लोक लिया, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है, तो ये जो यात्रा है ये कोई 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, ऐसा नहीं है। ये जो अनंत की यात्रा है, जी प्रारंभ है उसका वो करता है और वो चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो अनंत की यात्रा है, उस अनंत की यात्रा का इंगित इशारा उस श्लोक में मौजूद है। ये जो जीव है नीचे 84 लाख पूरा करने के बाद में इस मनुष्य जन्म में इसको जन्म मिला है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो नीचे का पशुता का या उसका मामला है, वहाँ से विकास लेकर के आगे आया है। तो शुरू में जो इसकी स्थिति है जीव की, वो प्रारंभिक कक्षा की है। वो प्रारंभिक कक्षा का जीवन, प्रारंभिक कक्षा का विकास, प्रारंभिक कक्षा की स्थिति। तो जो पशु में है वही इस मनुष्य जन्म की स्थिति में भी प्रारंभ के विकास में दिखाई पड़ता है। शुरू का जो तबक्का है विकास का, वो कितने जन्मों का है ये नक्की करके आप नहीं कह सकते। उसमें प्रारंभिक विकास में ही हजारों जन्म निकल गए होंगे। वो कहता है श्रेयो ही ज्ञानम भ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अर्थात पहले अभ्यास है। अभ्यास का मतलब कर्म और भक्ति, ये दोनों जो प्रारंभ के कर्म, प्रारंभ की भक्ति, वो अभ्यास में आ जाता है। तो प्रारंभ का जो जीव के विकास का जो कर्म है वो कैसा, वो कर्म देखा जाता है वही सामान्य खाना पीना, सोना, रोना, गाना, एक तरह का बिल्कुल प्रारंभिक स्वार्थपूर्ण स्थिति, उसका गमा, उसका अणगमा, ये उसकी स्थिति होती है। अपने इर्द गिर्द तुम देख लो, तुमको 60-70% इस तरह के लोग दिखाई पड़ेंगे जो कि ज़्यादातर अपने गमा, अपने अणगमा और अपने जो है एक तरह के प्रारंभिक जो शारीरिक और जो है स्थूल देह से जुड़े हुए गमा अणगमा के व्यवहार, गमा अणगमा की स्थिति, उसमें उनका जीवन बीत रहा है। और इसमें ये जो जीवन बीत रहा है, हो रहा है, क्या जीवन उनका पूरा होने वाला होता है 60 साल की उम्र, 50 साल की उम्र, उनका कोई ज़्यादा फेरफार दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। देख लें तो वो इस बात की साबिती है कि प्रारंभिक कक्षा का जो विकास है वो विकास भी अनेक जन्मों तक, हजारों जन्म जो उसमें निकल जाते होंगे। थोड़ा थोड़ा कुदरत जो विकास करती है उसके हिसाब से उसका विकास होता है। और वो ये जो अभ्यास है कर्म का और भक्ति का, अब भक्ति कैसे कहाँ आ जाती, जो भक्ति का मामला यही होता है, दर एक आदमी है उसकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, दर एक आदमी को कुछ न कुछ चाहिए। अच्छा, आदमी समूह में रहता है, परिवार में रहता है, परिवार के और 4 मेंबर हैं,
उन 4 लोगों की उनकी भी इच्छाएं हैं। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाओं के पोटले हैं, वो सब अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, किंतु सभी की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं क्या? नहीं होती। कुछ सामान्य हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाते हैं, वो अपना 10वां हिस्सा भी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, उससे ज़्यादा 50 गुना, 60 गुना, 80 गुना, 90 गुना इच्छाएं हमको यूं की यूं ही छोड़ देनी पड़ती। तो उन इच्छाओं को वे पूरी हो जाए, इसका कुछ हो जाए, वो इसके चक्कर में जो आदमी खां खोला करता है, उसको कोई इशारा करने वाला मिल जाए, भाई तू एक काम किया कर, हाँ भाई बोल, वहाँ तू खोड़ियार माता जी के मंदिर पे जाया कर दर रविवार को, और वहाँ माता जी तेरी सब इच्छा पूरी हो जाया करेंगी। आदमी को भरोसा बैठता है, वो वहाँ जाना शुरू कर देता है, महीना 2 महीना देखता है, कुछ इच्छाएं उसकी पूरी भी हो जाती हैं, मगर उसके बाद में फिर उसका वही का वही ढंग हो जाता है। उसका कारण क्या? जब वो जाता है तो बहुत एक समर्पण की भावना से, हार्दिक जो क्या नाम है, उस तत्व के साथ जुड़ने की इच्छा से उससे जाता है। नतीजा ये है कि उसकी अपनी जो अभीप्सा है, तीव्र अभीप्सा, वो भी होती है, और जिस तत्व के प्रति वो झुकता है उसके भी साथ कुछ उससे तालमेल बैठता है, कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मगर जैसे ही वो 1-2 महीना जाता है, उसका वो जाना जो है उस तरह की पहले जो भाव के साथ एक तरह की एक बहुत ही झुकने की और लागने की और वैसी स्थिति जाता है, वो खत्म हो जाती है, सामान्य रूटीन जैसा हो जाता है, तो उसके फिर कोई काम भी नहीं। तो ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास की एक प्रकार की भक्ति वो शुरू हो जाती है। तो प्रारंभिक गमा अणगमा का अपना कर्म, स्वार्थपूर्ण स्थिति, उसमें इच्छा आकांक्षाओं के लिए जो है ये अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का मामला, ये जो है पूरे समाज में आज चारों तरफ तुमको दिखाई पड़ेगा। तुम अगर विचार करके देखोगे तो 60-70% लोगों का जीवन इसी तरह का बीत रहा है। तो वो जो जीवन बीत रहा है वो अभ्यास की स्थिति है, और ये अभ्यास की स्थिति आदमी का ये जो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास का मामला है, वो धीरे धीरे करके क्योंकि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अंधश्रद्धा के साथ जुड़ता है। परमात्मा तत्व को वो अपने इस इच्छाओं की पूर्ति के लिए, गीता में भी उसका इशारा है, वो कहता है कि जो 4 प्रकार के लोग मेरा स्मरण करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, अनज्ञानी। तो आर्त और अर्थार्थी का मामला है। तो आर्त और अर्थार्थी प्रारंभिक कक्षा की स्थिति, वो जो मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए, मेरी वो तकलीफ दूर हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, इन चीज़ों के लिए जीव जो है परमात्मा के साथ जुड़ता है, उसको याद करता है, उसे कुछ विचार नहीं है क्या परमात्मा क्या होगा। परमात्मा कोई ऐसा वो है जो कि सब इच्छाओं को पूरा करता है, तकलीफ़ों को दूर कर देता है, और इसी के लिए और हम उसको थोड़ा बहुत घूस फूस देते रहते हैं कि हम रुद्री करा देंगे, कि आपको चल करके वहाँ की बाधा रख देते हैं, कुछ वो कर देते हैं, उस तरह का हमारा जीवन बीतता रहता है। ये प्रारंभिक कक्षा की स्थिति है, और इस अभ्यास के कालखंड में वो जो कहता है कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, अभ्यास से ज्ञान से, तो ज्ञान का पाया जने कितने जन्म निकल जाते हैं, तब कहीं जा कर के उसको ये धीरे धीरे विकास होता है, तो अंदाजा लगता है कि भाई भगवान है ना, भगवान क्या नहीं जानता, किसको क्या कहना है, ऐसी बातें, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। तो उसका जो ज्ञान का हमको खुलासा होना शुरू होता है,
वो हजारों जन्म के बाद में शुरू होता है। और वो जो ज्ञान का शुरू होना, इस तरह की स्थिति कि भाई भगवान है ना, भगवान कहाँ नहीं, वो कब नहीं, वो क्या नहीं जानते, उनको सब खबर है, वो क्या नहीं कर सकते, वो सब कर सकते। तो इस तरह की स्थिति जब जो है उसको समझ में आने लगती है, तो वो परोक्ष ज्ञान, ये जो ज्ञान है, प्रारंभिक जो स्थिति है, वो परोक्ष ज्ञान है। शास्त्र के द्वारा इशारा मिले, किसी मार्गदर्शक के द्वारा इशारा मिले, अथवा कोई भी किसी भी प्रकार का वाचन है और कुछ है, अध्ययन है, भीतर से भी संस्कार जो जन्म जन्मांतर के विकास होकर खड़े हुए हों, उनमें से भी चिंतन के द्वारा इशारा मिले, और ये नक्की हो कि वो भगवान की क्या उसके बारे में कहना कि मैं वहाँ जो है चल के आऊँगा, कि आपकी यात्रा करूँगा, कि ऐसा करूँगा, वो क्या नहीं कर सकता। इस तरह के जो है उस अस्तित्व का निश्चय होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, वो परोक्ष ज्ञान की स्थिति। परोक्ष ज्ञान की स्थिति अगर मिल जाए और ये निश्चय हो जाए एक भगवत चैतन्य की सत्ता का, उसको कुछ पता नहीं है, वो कुछ जानता नहीं, कोई अपरोक्ष ज्ञान उसको नहीं है, किंतु परोक्ष ज्ञान का मिलना भी इतनी बड़ी बात है कि वो कब हो पाएगा, कब हो पाता है, वो भगवान ही बता सकते हैं। क्योंकि देखा ये जा रहा है हजारों जन्म का। इसके बारे में मेरा ऐसा अनुभव है कि ये जो अनंत की यात्रा का मामला है, जो ये श्लोक इशारा करता है, इसके आधार जो है और सब दूसरे जैसे वेद हैं, वेद के उपवेद हैं, उनमें ज्योतिष भी एक है, तो ज्योतिष भी इस बारे में इशारा करता है। जो आदमी की जन्म कुंडली है वो इस बात का इशारा करती है, अनंत की यात्रा है। और वो जो 12 खाने की कुंडली है, वो 12 खाने की कुंडली आपको जो है इस अनंत की यात्रा के लिए, ज्योतिष जो था वो इसलिए नहीं था कि मेरा छोकरा कैसा, मेरी छोकरी कैसी, इसकी पढ़ाई कैसी, इसका पैसा कैसा, उसका धंधा कैसा, मेरा परिवार कैसा, मुझे दौलत कैसी मिलेगी। वो जो ये है जिसको भौतिक जो है, वो भी विचार किया जाता है, मैं उसको ना नहीं कर रहा हूँ, मगर असली लक्ष्य उसका वही था कि ये जीव कैसा, इस जीव की स्थिति क्या है, ये जीव कौन सी जो है किस तरह के आयाम के साथ जुड़ा हुआ है, और इस जीव की अपनी यात्रा का कोई ये कुछ विकास लेके आया है कि नहीं आया है। अगर लेके आया है तो ये किस तरह की स्थिति के संग आया है, ये जो है अपना क्या जो है अनुकूलता लेके आया है, क्या प्रतिकूलता लेके आया है, इसकी आगे की यात्रा आगे बढ़ पावे, ऐसा कुछ होने की कितनी संभावना, इन चीज़ों को ढूंढने के लिए ज्योतिष था। वो हम लोग आगे अब इसको आधार लेकर के चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ओम ओम। बंद कर दो।